नमस्कार, मैं दीपांकर आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम बडी पे स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एग्ज़ाम बडी पे। और मैं ज़रा एक बार चेक कर लूं। हाँ, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी और यूपीएसआई के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग टॉपिक रेशियो का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग सुपर हिट क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं आप सभी लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का बताऊंगा और उसके बाद उसी से रिलेटेड उसका शॉर्टकट और प्रैक्टिकल अप्रोच और ऑप्शन को इलिमिनेट करके आंसर कैसे निकालना है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज आप लोगों के पास क्लियर आ रही है? बेटा एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिख दो, बता दीजिए सर आवाज क्लियर आ रही है, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो चलिए, आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है। यहां पर तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग 950 है, यदि उनके वर्गों का योग 950 है तो वो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए यहां पे अनुपात दिया गया है सीधा सीधा, तो और फिर उनका वर्ग किया गया है। तो आप डायरेक्ट मत करिए, यहां पे आप x मान के करिए। 2x, 3x और 5x क्या हो जाएगा? 2x, 3x और 5x। आपने नंबर ले लिया, देखिएगा जरा यहां पे पहला क्या हो गया 2x, दूसरी संख्या हो गई 3x, तीसरी संख्या क्या हो गई यहाँ पे 5x। इसका वर्ग कर दीजिए। 2x का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। 9x 3x का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अब इन सभी को जोड़ लो। संख्याओं के वर्गों का योग देखेगा 25 और 9, 34 और 4 38। कितना बन गया 38x स्क्वायर। 38x स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बेटा किसके बराबर है? 950 के बराबर है। 38x स्क्वायर की वैल्यू 950 के बराबर है, बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा 19 दूनी 38, 19 पचे 95। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया x स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर कितना आ गया 5। और अगर x बराबर आपका 5 आ गया, अगर x बराबर आपका 5 आ गया तो यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट आर द नंबर। तो यहां पे x की जगह पर 5 रखिए। 5 दूनी 10, पहली संख्या 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या 5 3 15 हो जाएगी। तीसरी संख्या 5 5 25 हो जाएगी। 5 5 25, 10 15 एंड 25, 10 15 एंड 25। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए बेटा सहमत हैं आप लोग? जितने लोग भी समझ गए सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक एक बार वाई लिखें, बताएं क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ा जाए, देखिएगा नोट कर लीजिए, अगर कहीं पे कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। 3 विभिन्न प्रकार की टोकरी में रखे गए सेबों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। पहली 2 टोकरियों में रखे सेबों को किस अनुपात में बढ़ाया जाए ताकि नया अनुपात 5:4:3 में बन जाए। अब इसमें देखिए, इसमें ना x मानना है ना y मानना है, बिना x y के आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला जो रेशियो है वो कितना दिया गया है 3 4 5। पहली 2 टोकरी में रखे सेबों की संख्या को किस अनुपात में बढ़ाया जाए। यहां पर जो बढ़ाने की बात हो रही है वो किसको किसको हो रही है? पहली टोकरी और दूसरी टोकरी। पहली टोकरी और दूसरी टोकरी में रखे सेबों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तीसरी टोकरी में सेबों से कोई भी ना बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है। ठीक है, यानी तीसरी टोकरी में सेब जितने पहले थे उतने ही सेब अभी भी हैं। अब यहां पर देखिए पहले अनुपात कितना था 3:4:5। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया 5:4:3, 5:4:3 ये बन गया। अब जो तीसरी टोकरी है उसमें सेबों की संख्या पहले और बाद में समान रहेगी। तीसरी टोकरी में सेबों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखा है पहली 2 टोकरी, मतलब पहली 2 टोकरी में घटा बढ़ा है, लेकिन तीसरी टोकरी में कोई चेंज नहीं किया गया है।
तो तीसरी टोकरी में 5 है, यहां पे 3 है। इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा कर दें। बेटा जब 3 से गुणा करेंगे तो इन सभी में हो जाएगी, इन सभी में हो जाएगी, और 5 से गुणा करेंगे तो इन सभी में हो जाएगी। तो 3 से गुणा करिए, बताइएगा 3 तिया 9, पहले वाले में देखो 3 की गुणा इससे कर दी, फिर 3 की गुणा इससे कर दो, 3 चक्कू 12, फिर 3 की गुणा 5 से कर दो, 3 पचे 15, 9 12 15, यहां तक समझ में आता है। फिर 5 की गुणा देखो, 5 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 3 जा 15, 25 20 15, इतना समझ गए। अब देखिए पहली दो टोकरी में, पहली टोकरी में कितना बढ़ा, 9 से 25 पे आ गए, कितना बढ़ा बेटा 16 बढ़ा। दूसरी टोकरी में 12 से 20 पे आ गए, कितना बढ़ा 8 बढ़ा। पहली टोकरी में 16 यूनिट, दूसरी टोकरी में 8 यूनिट बढ़ा। इनका अनुपात जरा निकाल लीजिए, कितना अनुपात आ जाएगा 2:1। कितना अनुपात आ जाएगा 2:1। ये इनका आंसर हो जाएगा। बताइए, मैं एक बार जरा कमेंट चेक कर लूं आप लोगों का। हाँ जी बिल्कुल आएगा, न्यूमेरिकल जरूर आएगा और मिलेगा भी। हमारे वहां सर ने, सत्येंद्र सर ने कराया भी है और आपको उनकी क्लास में मिलेगा भी, और वो भी वो प्रैक्टिस कराएंगे। पहले ये बताइए क्या ये बात समझ में आ गई है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दें भाई, एक बार बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, सहमत हैं इससे आप लोग? ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ए बी तथा सी की कार्य दक्षता का अनुपात, ए बी तथा सी की कार्य दक्षता का अनुपात मतलब उनकी इफिशिएंसी। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। उनकी इफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 6:4:3 है। उनकी क्षमता का अनुपात 6:4:3 है। ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो ये बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 4 10, तो 24 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। तो 24 गुणे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240। यानी ए और बी मिलकर टोटल काम कितना करते हैं? 240। ये बेटा क्या हो गया? टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को कौन करेगा? इस टोटल वर्क को करेगा सी। लिखा हुआ है यहां पर कि इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन डू द सेम वर्क, यानी इस पूरे काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा? सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 240 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा? 240/3, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। बताइए ये बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से जरा कमेंट चेक कर ले रहा हूं। बताइए क्या यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग कृपया करके लिंक को शेयर जरूर करें। सभी लोग लिंक को शेयर जरूर करें। बताइए बेटा यहां तक समझ में आ गया है? कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या कह रहा है? यू तथा वी की आयु का अनुपात 17 वर्ष पहले कितना था? 2:1। यानी 17 वर्ष पहले, इधर देखो 17 वर्ष पहले यू और वी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 2:1 दिया गया है 17 वर्ष पहले। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं -17। ठीक है, फिर कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 11:8। 8 वर्ष बाद बेटा कितना हो गया? 11:8 हो गया। 8 वर्ष बाद कितना हो गया? 11:8। हमेशा ध्यान रखिएगा, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो लोगों की एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। अगर क्वेश्चन में सेम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम नहीं है तो पहले हम लोग सेम करेंगे, उनके डिफरेंस को सेम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहां पर आप जरा डिफरेंस पे फोकस करिए। 2 और 1 का अनुपात कितना है? 1। 11 और 8 का अनुपात कितना है? 3। डिफरेंस अलग अलग है ना,
डिफरेंस अलग अलग है, तो इसके अनुपात को सेम करने के लिए हम इसमें 3 से कर दें मल्टीप्लाई, और आपने 3 से मल्टीप्लाई करी तो दोनों जगह हो जाएगी। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और बताइए 3 1 जा 3, और यहां पर देखो ये तो 11:8 ही रहेगा। यहां भी देखो 3 का अंतर है, ऊपर भी देखो 3 का अंतर है, दोनों जगह 3 3 का अंतर है। अब आप इसमें एक चीज देखो, 3 से 8 पे आ गए तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 5 बढ़ा, और ये 5 किसके बराबर है, 17 और 8 25 के बराबर, यानी 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। 5 यूनिट 25 के बराबर है। तो बेटा ये कितने गुना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये 5 गुना हो जाएगा। ये कितने गुना हो जाएगा, 5 5 25, ये 5 टाइम हो जाएगा। आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू बताइए u की, तो इसको करेंगे 5 गुना, 6 पंचे 30, ध्यान दीजिएगा 6 पंचे 30, और 3 को 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15। लेकिन ये है इनकी 17 वर्ष पहले की आयु, हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, तो इसमें भी आप 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, और 15 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 में आपने 17 जोड़ दिया कितना बन गया 32। ठीक है, फिर इनकी 17 वर्ष बाद की आयु का योग बताना है। देखिए 7 2 9, 4 और 3 7, मतलब कितना हो गया 79, इसका आंसर हो गया। ये हो जाएगा आंसर, है बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं आप लोगों के पेपर में, सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप लोगों को क्या क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, सर जरा चेक करिए, क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है बच्चों को क्या स्क्रीन पे? बताइए बेटा, हो जाएगा? सही है। एक बार कमेंट सेक्शन में विवेक तिवारी, नरेंद्र पाल, आप सभी लोग बेटा जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से वाई लिखें, और थंब का साइन कृपया करके सभी लोग दबाएं। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइक जरूर करें, थंब का साइन प्रेस करें। फिर से बताने की जरूरत है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं आया, फिर से बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रणवीर और कैटरीना की मासिक आय कितनी है, 9:7 है। उनकी मासिक व्यय कितना है, 4:3 है। मासिक आय इनकम, इनकम कितनी है 9:7। उनका मासिक व्यय, उनका एक्सपेंडिचर कितना है 4:3। उनकी सेविंग कितनी है, उनकी बचत कितनी, एक बचाता है 1500, दूसरा बचाता है 2000। एक बचाता है 1500, दूसरा बचाता है 2000। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 चौक 28, और 3 9 जा 27। 28 माइनस 27 कितना बचेगा 1। 28 माइनस 27 कितना बचेगा 1। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 15 से कर दो, 15 3 4500, 15 3 4500। 4 की मल्टीप्लाई 2000 से कर दीजिए, कितना हो गया 8000। 4500 माइनस 8000, 4500 माइनस 8000 कितना हो गया 3500। 4500 माइनस 8000 कितना हो गया 3500। मुद्दे की बात ध्यान रखिएगा, ये जो एक यूनिट है इसकी वैल्यू 3500 के बराबर हो गई। हमको निकालना क्या है, यहां पर दोनों की इनकम का अंतर कितना है, तो दोनों की इनकम का अंतर कितना, 9 और 7 का अंतर 2 हुआ, तो 2 की वैल्यू निकाल लो। एक यूनिट 3500 के बराबर है, तो 2 यूनिट 35 दूनी 70, यानी ये बन जाएगा आपका 7000। देखिए कितनी फास्ट आपने कितने शॉर्ट में इसको करा है, बताइए बेटा समझ में आ गया ये वाला मेथड? हाँ जी, विवेक, मोनू यादव, बंटी। देखिए ये क्लास अब आप लोगों की जो है रेगुलर चलेगी। मैं 4 से 5 आप लोगों को डेली मिलूंगा, एक एक करके सारे चैप्टर आपको विधिवत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आदर्श और प्रजल का व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है। आदर्श और प्रजल का एक्सपेंडिचर कितना है, 3:2। यदि आदर्श अपनी आय का 1/4 बचाता है और उनकी आय का अनुपात 4:3 है, तो उनकी बचत, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, उनकी आय का अनुपात 4:3 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे उनकी जो आय है वो 4x और 3x ये दिया गया है। पहले वाले की इनकम जो है 4x है, दूसरे वाले की इनकम कितनी है, 3x है। ये दो बातें समझ में आती हैं, 4x और 3x। फिर बोला जा रहा है आदर्श अपनी आय का 1/4 बचाता है। आदर्श से पहला वाला लड़का है, अपनी आय का 1/4, 4x कमाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, समझिएगा। इनकम है उसकी 4x, इनकम है उसकी 4x, 4x का आप कर दीजिए 1/4, मतलब कितना आ गया, x। यानी वो 4x अगर कमाता है तो वो x क्या करता है, बचाता है। वो x क्या करता है, बचाता है। ठीक है, 4x में से x वो बचाता है, तो अब उसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी, 3x। अच्छा, 4x यहां पे बोला गया है, अगर 4x में 4x कमाता है, 3x उसकी बचत है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 3x। 4x कमाता है, x बचाता, तो 3x बचाएगा, और 3x की वैल्यू, 3x की वैल्यू ये उसका एक्सपेंडिचर है, यानी व्यय। चलिए बेटा, एक बार जरा बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं। फटाफट रिप्लाई करते जाइए आप लोग, पहले तो मैं देख लूं क्या आप लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ, आप लोग नंबर है, आप लोग उस पर कॉल करके बता भी सकते हैं। अनीस, आप वहाँ पे कॉल करके बता भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, 5565, 5565 और 116, ये दिख रहा है आप लोगों को, 5565 116 में इसमें बोला जा रहा है प्रत्येक संख्याओं में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो जाए। निरंतर अनुपात का मतलब समझते हैं, निरंतर अनुपात का मतलब हो गया ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन, यानी समानुपात में बना देना, समानुपात में बना देना। अब समझो समानुपात में होता क्या है, जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जैसे A अनुपात B और C अनुपात D, ये दोनों अनुपात आपस में अगर बराबर हैं तो ABCD क्या हो जाता है, समानुपात हो जाता है, यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन, यानी निरंतर अनुपात। समझिएगा जरा मुद्दे की बात। मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ना करके ऑप्शन से कराता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने 55 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, 55 में आपने 20 जोड़ दिया, ठीक है। 55 में 20 जोड़ दिया, कौन सी संख्या जोड़नी थी, 20। 55 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, 75। फिर 100 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, 120। 65 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, 85, ठीक है। और 116 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 136। बीस जोड़ने के बाद इसमें पूछा गया कि कौन सी संख्या जोड़ दें, तो मैंने ऑप्शन से उठाया पहले 20, मैंने 20 जोड़ा। अब देखो क्या ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है,
क्या ये समानुपाती हैं? तो आपने यहाँ पे जरा इसको भाग करा, ठीक है, यहाँ पे इनको भाग करो, 5 से इसको भाग कर देंगे, कितना बन जाएगा 15, और 5 से इसको हमने भाग कर दिया, कितना बन गया 24। इसको 5 से भाग कर दिया, इसको भी हमने 5 से भाग कर दिया, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 17। अच्छा ये जाएगा नहीं, ये आपस में जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे बनेगा 126, 16, 126 और 136, 65 का 75 और 85, 120, 55, और ये इन दोनों का जो अनुपात है 3 से 5, 5 से 17, 136, ये नहीं जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 से इसको काटेंगे, इसको, इनका जो अनुपात आ रहा है 5 से 15 पचे 75, 5 से इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा। अच्छा 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 अट्ठे 24, 5:8, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी। फिर बताइए 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136, ठीक है। अब देखिए दोनों का अनुपात 5:8 यहाँ भी है, 5:8 वहाँ भी है, दोनों का अनुपात सेम है। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो संख्या मैंने उठाई है वो बिल्कुल सही उठाई है। अब बताइए क्या ये पॉइंट आया समझ में? क्या ये वाला पॉइंट आया बेटा समझ में? एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग वाई लिख करके भेज दें, बता दें कि सर समझ में आ गया है। देखो इसको अगर मैं बेसिक से कराता हूं तो क्या करता हूं, 55 लिखा हुआ है, 55 में हम क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, 100 में क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, 55 प्लस एक्स बटे 100 प्लस एक्स, दोनों को जोड़ दिया, इक्वल टू 65 में क्या जोड़ दिया, 65 प्लस एक्स, और नीचे 116 प्लस एक्स, इन दोनों को ये जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद ये बनेगा आपका, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे और चाहे तो सॉल्व करें या ऑप्शन से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप ऑप्शन से करिए, वो ज्यादा बेस्ट पड़ेगा, ठीक है, सबसे कम समय में जल्दी आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए तथा बी की आय, ध्यान से सुनिएगा, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी तथा सी के व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 8:5:2 है। सी का व्यय 2000 रुपए है और बी की बचत 700 रुपए है, तो ए की बचत क्या होगी? ए और बी की आय है 5:3, ध्यान से सुनिएगा, इनकम, एक एक लाइन में लिख रहा हूं यहां पे, इनकम देखो, ए और बी की इनकम का जो अनुपात दिया गया है ये कितना है, 5:3, ये ए और बी की इनकम का अनुपात है। फिर बोला जा रहा है ए बी सी का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वो कितना है, 8, 5 और 2, 8:5:2, ये ए है, ये बी है और तीसरा वाला सी होगा, ठीक है। तो 2 सी यहां पे कितना है, 2, 8, 5 और 2, ये इतना तो समझ में आता होगा। ये देखिए अब लिखा है सी का व्यय कितना है, 2000, मतलब समझिए सी का व्यय अगर 2000 है तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 2000 के बराबर, 2 की वैल्यू 2000, तो 5 की वैल्यू 5000, 8 की वैल्यू 8000, 2 की वैल्यू 2000, 5 की वैल्यू 5000, 8 की वैल्यू 8000। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद फिर से सुनिए, यहां पर लिखा है बी की बचत कितनी है, 700, बी कितना बचाता है, 700, बी खर्च करता है 5000, बचाता है 700, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 5000 प्लस 700, 5000 प्लस 700 कितना हो जाएगा, 5700, कितना हो जाएगा, 5700। अगर ये 5700 है तो मुझे पता चल गया कि जो बी है, जो बेटा बी है उसकी इनकम कितनी है, 5700, मतलब बी की आय कितनी है, इनकम कितनी है, बी कमाता कितना है, 5700, मतलब 3 की वैल्यू 5700, 3 की वैल्यू 5700, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 की वैल्यू 5700 के बराबर है। अगर ये देखा जाए तो ये कितने गुना है, ये केवल 300 गुना है, 300 गुना है, सॉरी 1900 गुना है, 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57, 1900 गुना है। तो बेटा ए की इनकम कितनी हो जाएगी,
इसको भी हमने 1900 की 19 पचे 95, 95 100 कर दिया। ए कमाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बी कमाएगा 5700, अगर बी कमाएगा 5700 तो बेटा ए कमाएगा 9500, तो ए कमाएगा 9500। इतनी बात आ गई समझ में? अगर ए कमाएगा 9500, ठीक है। अब सुनिए, ए 9500 कमाता है और 8000 खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी? 1500 रुपए बचाएगा। तो वही पूछा जा रहा है, ए की सेविंग कितनी है? ए बचाता है 1500, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। है बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा, आप लोग अगर जिसको क्लियर ना दिख रहा हो वो क्वालिटी में वो जरा चेंज करिए, जहां पे यूट्यूब में ऊपर 3 पॉइंट बन के आते हैं, लेफ्ट अपर कॉर्नर पे आप देखिए, वहां पे क्वालिटी का ऑप्शन होता है, वहां पे जरा आप पिक्सल बढ़ाइए, क्वालिटी क्लियर हो जाएगी आपकी। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद। यहां 3 संख्याएं हैं जिनका योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो अनुपात ज्ञात करें। देखिए पहली और दूसरी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का बेटा जो अनुपात दिया गया है कितना है? 2:3। ध्यान दीजिएगा, 2:3। फिर बोला गया है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 5:8। 5:8 ऐसे करके बोल दिया गया है। दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। अब देखिए 5 की गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10। 5 की गुणा 3 से करो, 5 तियां 15। 8 की गुणा 3 से करो, 8 तियां 24। तो 10, 15, 24। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अनुपात बन गया 10, 15, 24। पहली, दूसरी, तीसरी संख्या का अनुपात बन गया 10, 15, 24। ठीक है। फिर यहां पे बोला जा रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं का योग करो, 24 और 5 29, 10 39 और 10 49। कितना बन गया बेटा? 49। तीनों संख्याओं का योग कितने यूनिट है? 49 यूनिट है। और यहाँ पे संख्या कितनी है? 98। तो ये कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 98 जो है 49 का 2 गुना है। ठीक है, 49 का 2 गुना करेंगे तो 98 मिलेगा। मुझे पता चल गया ये कितने गुना है? 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है, अगर ये 2 गुना है तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या बोले तो 15। 15 का 2 गुना कर दीजिए, 15 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 15 दूनी 30। 15 दूनी 30। आप बताओ आ गया समझ में? अगर आ गया है तो कृपया करके आप सभी से मेरा निवेदन है कि फटाफट रिप्लाई करो। बहुत प्यार से, बहुत, मैं फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर स्पीड में पढ़ा रहा हूँ कि आप सभी लोगों को कायदे से समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट समझिए बेटा। जितने आपके डाउट क्लियर होंगे उसी हिसाब से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तभी आप पेपर में स्कोर भी कर पाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, उनका गुणनफल 1452 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। 11:12 दे रखा है, मतलब संख्या क्या हो जाएगी? एक संख्या 11x हो जाएगी, दूसरी संख्या 12x हो जाएगी। बेटा इन लोगों का गुणा कर लो, कितना बन जाएगा? 11 गुणे 12। 11 गुणे 12 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 132 हो जाता है। 132x²। अच्छा आप लोग 11 गुणे 12 जानते हैं कैसे होता है? जल्दी 11 गुणे 12 करना है तो पहले 2 लिखो, 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 3, और फिर 1 लिख लो जो आखिरी वाला डिजिट है, बस 132। ऐसे ये 11 की गुणा आप किसी भी नंबर से करेंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 132। अब 132 ये किसके बराबर है? 4752 के बराबर है। 4752 के बराबर है। अब जरा मुझे बताइए, ये पॉइंट आ गया यहां तक समझ में? सर क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं क्लियर नहीं हो पा रहा है, बताइए। एक बार आप लोग
यूट्यूब में जो आप देख रहे हो ऊपर 3 पॉइंट अपर राइट कॉर्नर पे आ रहे होंगे, उसमें जाइए, क्वालिटी का ऑप्शन है, उसमें टिक करो, आपकी क्वालिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो मुझे पता चल जाएगा एक्स बराबर कितना हो गया 6। कितना हो गया बेटा, एक्स बराबर 6। और अगर एक्स बराबर 6 हो गया तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, यानी 11x की वैल्यू बताओ। तो 11x मतलब 11 6 66, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सहमत हैं आप लोग इस बात से? इस बात से सहमत हैं आप लोग? अच्छा, इसमें एक और तरीका है, देखो ऑप्शन से डायरेक्ट करने का। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो 11 और 12 में छोटा कौन है 11, बड़ा कौन है 12। अगर छोटा नंबर पूछा है तो जितने भी आंसर होंगे वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। जो आंसर 11 से डिवाइड हो जाए, वो जो ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। और अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो जो 12 से डिवाइड हो जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देखो ये 11 से नहीं होगा, ये 11 से होगा, ये 11 से नहीं होगा, लेकिन ये होगा। इसमें दो ऑप्शन में आप फंस गए, इसमें आपको फिर आगे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। एक तरीका ये, कभी कभी 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं एक ही बार में। चलिए, तो चलिए बेटा, फिर आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए इसमें और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब मैं अगली क्लास आऊंगा तो इसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, और आप सभी लोग कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और हाँ, जिसको और विस्तार से डिटेल में पढ़ना है, विधिवत पढ़ना है, वो बच्चे जो है, मेरा एक पेड कोर्स भी नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसको केवल इंडिविजुअल मैथ पूरा डिटेल में एक एक चैप्टर और बारीकी से पढ़ना है, वो वहाँ पे अपना एडमिशन ले सकता है। एडमिशन के लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे देखिए आपको एक नंबर लिख करके आ रहा होगा, सर वो नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, तो उस नंबर पे आप लोग प्रॉपर मैसेज करके कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।